हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। असरदार मसीही बने। जैसा कि दानियेल की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 28 आयत में लिखा, नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत न करेंगे। मेरे प्रियो, आप एक असरदार मसीही बनने के लिए चुने गए हैं। सबसे पहले आपको अपने मन में इस बात को बिठाना होगा कि आप फल लेकर आने के लिए चुने गए हैं, ताकि वह फल हमेशा आपके जीवन में बना रहे। और शैतान चाहता है कि आप अपने जीवन के किसी भी हिस्से में फल लेकर ना आए और असरदार ना बन पाएं। अगर आप परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाएंगे तो आप वह पूरा करेंगे जो परमेश्वर चाहता है, और अगर आप शैतान की बातों की तरफ ध्यान देंगे तो वह पूरा होगा जो शैतान चाहता है। याद रखें, परमेश्वर ने आपको एक असरदार मसीही बनने के लिए चुना है। जब हम बाइबल में दानियेल की पुस्तक में शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनवाई और यह आज्ञा निकलवाई कि जो कोई उस सोने की मूर्त के आगे गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे की आग में झोंक दिया जाएगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो यहोवा परमेश्वर को मानने वाले थे और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मुझे छोड़ किसी और मूर्त के आगे दंडवत ना करना। उन तीनों ने परमेश्वर की आज्ञा को ना तोड़ते हुए उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। तब नबूकदनेस्सर राजा झुंझला उठा क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा को ना माना, और राजा ने उन तीनों को धधकते हुए भट्ठे की आग में डाल दिया। लेकिन परमेश्वर ने उस आग में आकर उन तीनों को बचाया, और जब राजा ने उस भट्ठे में 3 लोगों की जगह 4 लोगों को देखा कि वे आग में घूम रहे हैं तो राजा हैरान हो गया, क्योंकि चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के जैसा था। तब राजा ने उन तीनों को भट्ठे से बाहर निकलवाया और राजा ने यहोवा परमेश्वर की महिमा की और यहोवा परमेश्वर को धन्य कहा। मेरे प्रियो, शद्रक मेशक और अबेदनगो ने परमेश्वर के नाम की महिमा सब लोगों के सामने दी और वे उस आग से भी ना डरे, और उनके इस काम को देखकर बहुत से लोगों ने परमेश्वर को ग्रहण किया होगा। उन तीनों ने अपने इस बड़े काम के द्वारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया, और खुद राजा नबूकदनेस्सर ने यहोवा परमेश्वर को ग्रहण किया और वह बदला। मेरे प्रियो, आज आपको भी इसी तरह असरदार मसीही बनना है, ताकि लोग आपके स्वभाव परमेश्वर वाले गुणों को देखकर बदलें और परमेश्वर को ग्रहण करें। लेकिन आज बहुत सारे मसीही लोग खुद नशों में, व्यभिचार में, पाप में हैं। तो सोचो, आप एक खुद मसीही होकर दूसरों को कैसे बदल पाएंगे, कैसे परमेश्वर के गुणों को दिखा पाएंगे, कैसे असरदार बनेंगे। मेरे प्रियो, कई बार आपके कुछ परिवार वाले आपकी गवाही और आपकी आशीष को देखकर बदलते हैं और आपके वचन प्रचार को सुनकर नहीं बदलते। तो आपकी यह प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे इतना असरदार बना ताकि मेरे जीवन को जब मेरे परिवार वाले और लोग देखें तो वह तुझ पर यकीन करें और तेरी महिमा करें। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर उन मसीही लोगों को नहीं चाहता जो असफल होकर बैठे हैं, बल्कि उनको चाहता है जो अपने जीवन, अपने स्वभाव और गुणों के द्वारा परमेश्वर को प्रकट करें। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ करें तो आपको असरदार बनना होगा, ताकि लोग आपके जीवन को देखकर बदलें और परमेश्वर को ग्रहण करें, और परमेश्वर आपको और उन लोगों को भी आशीषित करें। आमीन। आइए परमेश्वर की दासी के द्वारा लिखी गई इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक असरदार मसीही बना, ताकि मैं अपने जीवन में तेरी महिमा करूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।